undeclared emergency in the country today. The country is going through lawlessness. There is a complete collapse of rule of law in the country. ये आंदोलन देश के पहलवानों का है और सभी सामाजिक संगठन इनके साथ मजबूती से खड़े हैं। आप लोगों को राजनीति करनी है और दूसरे प्लेटफॉर्म बहुत होंगे, करिए। कल रात में जो घटना हुई है, देखिए आप दिखाइए, ये दिल्ली पुलिस का बूट है, मेरे पेट में लात मारी है, ये यहाँ की हड्डियाँ दर्द कर रही है। जब अतीक अशरफ को कानून से अलग हटके उनको डायरेक्ट गोली मरवा दी जाती है, तो ऐसे बालू बहुल को भी इनका भी फिर एनकाउंटर करो ना, अगर तुम कानून तुम्हारे हाथ में नहीं है। एक जो सत्यव्रत ने वीडियो डाला, लाइव वीडियो ट्वीट किया जो करीब 20 मिनट का है, उसमें 11 मिनट 14 सेकंड के आसपास के हिस्से पे जो हमें बात सुनाई देती, तो महिला पहलवान पूछती तो क्या हुआ, तो उनको चोट लग जाती। तो मुझे कैसे लगी, तो उन्होंने बोला पंखे से कट गया। आपने वो वीडियो देखा है? नहीं देखिए, वो दोपहर का वक्त है और जो सामने तस्वीरें हैं वो जंतर मंतर की है। वो जंतर मंतर दिल्ली में, जहां पहलवान जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। यौन शोषण का गंभीर आरोप है और हमने रात भर आपको तस्वीरें दिखाई जो कल रात में हंगामा हुआ, जो कल रात में विवाद हुआ, उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब जो है सुबह की बारी है। सुबह जो है, जो रात में स्थिति ये थी कि ना पब्लिक को ना मीडिया को किसी को आने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन जब अभी सुबह थोड़ी देर पहले 11-12 बजे के आसपास जो है बैरिकेड खोल दिए गए और उसके बाद जो है लोगों को आने दिया गया। तो आज आप देखेंगे कि कल जो घटना हुई, पहलवानों ने जो दिल्ली पुलिस पे मारपीट का आरोप लगाया, उसके बाद ये जो है आज और दिनों से ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है और मीडिया का जमावड़ा भी है। और यहाँ पे जो खाप पंचायत से जुड़े लोग हैं, जो किसान नेता हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़े लोग हैं, वो सब भी हैं। आप भाई साहब, आप जो है पहले भी आते थे या आज आए? मैं शुरू दिन से यहीं पर हूँ, जिस दिन से प्रदर्शन शुरू हुआ, और देश भर की सभी खाप पंचायतें इस आंदोलन के साथ है। और क्योंकि ये दिल्ली का मामला, दिल्ली की एकमात्र खाप पालम 360 खाप का अध्यक्ष होने के नाते मैं शुरू दिन से इन बच्चों के साथ हूँ और आखिरी दम तक हूँ। क्या नाम है आपका? चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, प्रधान पालम 360 का। सुरेंद्र जी, कल वाली जो घटना हुई, तो आप लोगों को कब पता चला? मुझे शाम को ही पता लग गया था और हम रात को आ गए थे, लेकिन इस तरह की घटना पूरे समाज को शर्मसार करने वाली बात है और इस तरह की घटना भविष्य में ना हो। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को और दिल्ली पुलिस को चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह का इम्तिहान अगर हमारा लिया जाएगा तो फिर उसके लिए दिल्ली पुलिस और सरकार जिम्मेदार होगी। नहीं तो जैसे पहलवानों का आरोप है कि उनसे बदसलूकी की गई, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जबरन खाट लाई जा रही थी, इस वजह से विवाद हुआ और कुछ नेता आ गए। देखिए, मुझे एक बात बताइए कि अगर इनके गद्दे भीग गए और खाट आ भी रही हैं तो इसमें कौन सा गुनाह है? क्या वो इतने दिन से 12-13 दिन से यहाँ पर हैं और गीले गद्दे पर सोएंगे तो वो उनकी तबीयत खराब होगी? उसका जिम्मेवार क्या दिल्ली पुलिस होगी या सरकार होगी? और रही बात पार्टियों के नेताओं की, मैं एक सलाह उनको ज़रूर देना चाहता हूं कि वो इस माहौल को ख़राब करने की कोशिश ना करें। ये आंदोलन देश के पहलवानों का है और सभी सामाजिक संगठन इनके साथ मजबूती से खड़े हैं। आप लोगों को राजनीति करनी है और दूसरे प्लेटफॉर्म बहुत होंगे, करिए, लेकिन यहाँ पर राजनीति ना करिए, इनका समर्थन करिए और इनकी मदद करिए। राजनीति करने वाले तो ये भी कह रहे हैं, जो उनमें है एक धड़ा जो पहलवानों के समर्थन में है और उनके पक्ष में आवाज़ उठा रहा है, एक धड़ा वो है जो ये आरोप लगा रहा है कि पहलवानों का समर्थन वही लोग कर रहे थे जो किसान आंदोलन में थे। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या किसान इस देश के आतंकवादी थे क्या? अगर उनकी मदद कर रहे थे, कोई सबका स्वागत। आइए, जब दो ही लोग होते हैं, एक तो सत्ता पक्ष के लोग और एक विपक्ष के लोग, अगर देश में कोई घटना घटती है तो या तो सत्ता पक्ष उनको बुलाकर उनकी मदद करे, सत्ता पक्ष नहीं सुनता तो विपक्ष उनकी आवाज़ उठाने के लिए, तो लोग कहाँ जाएंगे? विपक्ष के पास ही जाएंगे। हम तो यहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज़ उठाने के लिए लोकसभा में तो अगर सत्ता पक्ष के लोग नहीं उठाएंगे तो विपक्ष तो उठाएगा ना। अब उनसे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो उठाए। आप लोग भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप कब आए हो यहाँ पे? मैं तो पहले दिन से यहाँ हूँ। और क्या नाम है आपका? अतुल त्रिपाठी। ये कितना शर्मनाक है कि इस देश की सरकार बंदूक, लाठी और दमन के दम पर
इस देश में सरकार चलाना चाह रही है, शर्मनाक है। और ब्रिजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने के बजाय हमारे ऊपर पुलिसिया दमन और कार्रवाई की जा रही है, ये शर्मनाक है। और पॉस्को की धाराओं में मुकदमा है, इतने संगीन धाराओं में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी है। मैं पूछना चाहता हूँ इस देश की जनता से और इस देश की सरकार से कि इतने बड़े अपराधी को प्रधानमंत्री और पूरी भाजपा बचा रही है, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है मेरे भाई। और जिस तरीके से इस देश की बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और आज आपको समझना पड़ेगा कि जिस देश में बेटी को दुर्गा माना जाता है, महिलाओं को दुर्गा माना, उस देश में हर 3 मिनट में बेटियों का बलात्कार होता है। हमने दामिनी जैसी जघन्यता देखी हुई है। आज ये महिलाएं, कल रात में जो घटना हुई है, देखिए आप दिखाइए, ये दिल्ली पुलिस का बूट है, मेरे पेट में लात मारी है, ये यहाँ की हड्डियाँ दर्द कर रही हैं। आप ये बताइए हमें, आप रात में यहाँ थे? मैं रात में यहाँ था। और जिस तरीके से ये पुलिस वाले रक्षक भक्षक बन गए और राक्षस बन करके महिलाओं के साथ, आप बताइए ब्रिजभूषण शरण सिंह में और दिल्ली पुलिस में क्या अंतर है कि वही बदतमीजी, वही मैन हैंडलिंग जो ब्रिजभूषण शरण सिंह करता है, वही मैन हैंडलिंग जो है दिल्ली पुलिस कर रही है। ये कितने शर्म की बात है। हम किससे न्याय मांगे मेरे भाई, इस देश में न्याय किससे मांगा जाए। तो सरकार का पक्ष जो है वो कह रहे हैं कि हमने कमेटी बना दी है, वो जांच कर रही है। कमेटी सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। कमेटी की सच्चाई ये है मेरे भाई, और आपके माध्यम से जनता को जानना चाहिए, कमेटी में सरकार के ही लोग थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह के ही लोग थे, पैसे, और वो क्या कर रहे थे, वो लगातार हमें खरीदने का प्रयास कर रहे थे, डरा रहे थे, धमका रहे थे। जो 7 लड़कियां हैं जिनमें एक माइनर है, उसके घर पहुंच करके ये लोग पता लगाकर, अब देखिए कितना सत्ता का रसूख है इनका, कि उसके घर पता लगा करके उसको 10 करोड़ और 20 करोड़ का ऑफर दे करके जो है उसको खरीदने से भी नहीं बात चली तो उसके घर वालों को डराया धमकाया। आप बताइए उस कमेटी पे हम क्या भरोसा करें। और जो पीटी उषा आई थी कल, उन्होंने किस तरीके का ट्वीट किया, उन्होंने कहा अनुशासनहीनता, अपनी आवाज़ उठानी अनुशासनहीनता है। जब दिल टूटता है ना साहब, जब न्याय की उम्मीद कहीं से नहीं होती है, तो आदमी सड़क पर आता है, अपने लोकतांत्रिक अधिकार, आंदोलन के अधिकार, प्रोटेस्ट के अधिकार को आजमाता है। और आज इस देश में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में आपातकाल है। देयर इज़ एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी इन द कंट्री टुडे। The country is going through lawlessness. There is a complete collapse of rule of law in the country. आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस की सुरक्षा में जो है न्याय सड़कों पर हो रहा है और अपराधी बेखौफ गोलियों से लोगों को भून रहे हैं। रात में जिस तरीके का यहाँ मंजर हुआ, मुझे तो लगा हुआ था रात में, क्या हुआ था? देखिए हम यहाँ पर अपना सोने की कितने बजे की बात है? अमूमन 9 दिन हो गए हैं, तो 9वां दिन है तो चीज़ें यहाँ नॉर्मल थी। हम सोने की तैयारी कर रहे थे क्योंकि कल बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से पूरा भीगा हुआ था, हमारे गद्दे भी भीगे हुए थे। तो हमने जो है बेड मंगाया था बाहर से, बेड आ भी रहे थे, उतने में पता नहीं क्या हुआ, दिल्ली पुलिस को किसने ऑर्डर दिया, दिल्ली पुलिस एकदम अराजक हो गई, एकदम केओस हो गया पूरा। और दिल्ली पुलिस ने फिर लाठी चार्ज करने का काम किया, फिर महिलाओं के साथ बदतमीजी। एक दिल्ली पुलिस का व्यक्ति दिल्ली पुलिस के ड्रेस में था और वो गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहा था। वो सोशल मीडिया ट्विटर पे उसका वीडियो भी हमने डाला है। आप समझिए किस तरीके से पूरा माहौल यहाँ संगीन और खौफनाक मंजर था। पुलिस मार्च कर रही थी, हमें धमकी दे रही थी कि अरे सालों अब तुम्हारी खैर नहीं, अब सालों तुम 4-5 ही हो। मतलब साइकोलॉजिकली प्रेशर, मेंटल टॉर्चर। अच्छा, जो पहलवानों की तरफ से आरोप लगाया गया, उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने मारपीट की और उसमें 2 पहलवानों के सिर में चोट लगी। एक जो सत्यव्रत ने वीडियो डाला, लाइव वीडियो ट्वीट किया जो करीब 20 मिनट का है, उसमें 11 मिनट 14 सेकंड के आसपास के हिस्से पे जो हमें बात सुनाई देती, तो महिला पहलवान पूछती तो क्या हुआ, तो उनको चोट लग जाती। तो मुझे कैसे लगी, तो उन्होंने बोला पंखे से कट गया। आपने वो वीडियो देखा है? नहीं देखिए वो उस वीडियो की एक मिनट आप, यही बात है कि ये पूरी आईटी सेल, भाजपा की पूरी जो है सोशल मीडिया की आईटी सेल लग गई है दुष्प्रचार करने के लिए। वीडियोस को कट करके उसमें एडिट करके चलाया जा रहा है और लगातार प्रोपेगेंडा, ये इस पे राजनीति कर रहे हैं। ये शर्म की बात है। और हम बार बार कह रहे हैं आपके माध्यम से, हमारी लड़ाई किसी सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई यहाँ मोदी जी को उखाड़ फेंकने की नहीं है। हमारी लड़ाई ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी है, उसके ऊपर कार्रवाई हो, वो जेल में जाए। और
अगर सरकार, और ये तो खुलेआम जाकर टीवी इंटरव्यू दे रहा है, और कितने शर्म की बात है कि उसके चरित्र का आप इसी से पता लगा सकते हैं कि वो कह रहा है कि इंटरव्यू कि मैं शिलाजीत की रोटी थोड़ी खाता हूँ। इस तरीके का शर्मनाक बयान। अरे तुम शिलाजीत की रोटी नहीं खाते हो बृजभूषण, लेकिन तुम्हें जेल की रोटी इस देश का जो है पहलवान, इस देश का नौजवान किसान खिलवाएगा। और अब तुम्हारे रावण राज का अंत होने जा रहा है, क्योंकि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से इसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हैं। और हम बता देना चाहते हैं इस सरकार से भी कि हमारे हौसले पस्त नहीं हैं। दम है कितना दमन में तेरी, देख लिया है देखेंगे। और ये बहनों की अस्मिता की बात है, भारत माता की बेटियों की अस्मिता की बात है। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इसी देश में महिलाओं के लिए महाभारत हुआ है, रामायण हुआ है, और इस बार इस रावण रूपी बृजभूषण के साम्राज्य का भी अंत होगा। और ये मुकदमे की फहरिस्त दिखाइए, ये देखिए 147, 188, 366, 64, 302, लूट, बलात्कार, हत्या, गैंगस्टर, 147 बलवा, 156 बी, 147, 323, 504, 605, ये संगीन धाराओं में जब उसने पहली बार चुनाव लड़ा था तो 34 टाडा के तहत तिहाड़ जेल में बंद रहा है ये अपराधी। आप ये समझिए कि आप कहते हो कि एक अधिक मारे हो, अभी हजारों अधिक संरक्षण पाकर घूम रहे हैं। और जिस तरीके से मेरे भाई अभिनव भाई, जिस तरीके से सत्ता का अपराधीकरण हो रहा है, राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, इस देश के लिए खतरनाक है। और प्रधानमंत्री जी जो वायदे करते हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज प्रधानमंत्री जी आप देखिए कि कितना बड़ा तमाचा है आपके बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम पे, कि आज इस देश की बेटियां जो मतलब इस देश की आन बान शान है, जिन्होंने तिरंगा और नेशनल एंथम को पूरी दुनिया में पहुंचाया है, आज वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। शर्मनाक है। और हम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। आप लोग, मेरा नाम अली है, मैं द्वारका से आता हूँ। मुझे 3-4 दिन से हूँ प्रोटेस्ट पे, लेकिन इत्तेफाक से कल मैं रात को नहीं था। लेकिन मुझे जैसे पता चला है कि ये लोग बिस्तर गीले हो गए तो सीधा फोल्डिंग पलंग अंदर आ रहे थे। तो जो हमारी बहन वीनस वगैरह हैं, उनसे बदतमीजी की, हाथापाई की गई। दिल्ली पुलिस के कर्मी जिन्होंने की ड्रिंक रखी थी उनके द्वारा, उसके द्वारा फिर धीरे धीरे बहस बढ़ती गई और इस तरह से वो हुआ। ये सब तो रात का घटनाक्रम हो गया, इस पे हम लोगों ने काफ़ी बात की। ठीक है, अभी लोगों की क्या मांगे हैं? अभी मांगे ये है कि सबसे पहले तो बृजभूषण को गिरफ्तार करो। उसके बाद ठीक है, वो बाहुबली है, जो भी है, कुछ भी है, जब अतीक अशरफ को कानून से अलग हटके उनको डायरेक्ट गोली मरवा दी जाती है, तो ऐसे बालू बहुल को भी, इनका भी फिर एनकाउंटर करो ना। अगर कानून तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है ना, ये तो सिस्टम के हाथ में है। मतलब जो बीजेपी का सपोर्टर होगा बाहुबली, ठीक है ना, उसको तो बचा लिया जाएगा सरकार के द्वारा, लेकिन जो बीजेपी का सपोर्टर नहीं होगा उसको मरवा दिया जाएगा। तो जैसे आप देखिए जिनकी बात आप सुन रहे हैं, ये किसान आंदोलन में माफ़ कीजिएगा, ये पहलवानों का जो आंदोलन है, यहाँ पे किसान भी बड़ी संख्या में हैं, और जो किसान यूनियन के सदस्य हैं वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में। झंडे आप देख सकते हैं, अगर जीत कैमरा घुमा करके दिखाएं तो वो झंडे और वो सारे लोग यहाँ पर के सुबह की जो आम दिनों से ज़्यादा आज भीड़ इकट्ठा हुई, क्योंकि कल की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा थी। अभी आप अंदर जो है बैरिकेड के अंदर, वहाँ पे टेंट के उस तरफ जो पीला टेंट नज़र आ रहा है, उस तरफ जो है वहाँ पे विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और उनकी बहन और सत्यव्रत जो है, ये सब लोग बैठे हुए पहलवान। इधर कैमरे में हो सकता ना नज़र आए, बाहर भीड़ है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए हैं जो समर्थन में अपनी अपनी बात यहाँ पर आकर के रख रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, और हर तरीके से जो है लोगों का, हर वर्ग के लोग यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के आज ये प्रोटेस्ट जो है 23 अप्रैल को शुरू हुआ था। पहलवान संघर्ष समिति के नाम से ये धरना शुरू हुआ और आरोप लगाया गया बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पे, जिन पे यौन शोषण के आरोप लगाए गए। उस पे FIR भी दर्ज हुई है। अब पहलवानों की मांग है कि उनकी गिरफ्तारी हो, और उसको लेकर के ये सारा घटनाक्रम है। हमने रात से लेकर के सुबह तक, अभी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं, तो अब तक का हमने आपको सारा घटनाक्रम दिखाया। आप ललन टॉप के बाकी वीडियो भी चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम है अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे करमजीत सिंह है। देखते रहिए दी ललन टॉप।